हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप बोर्ड अकेडमी। आई एम मनु कुमार एंड आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट नंबर 2 की। ओके, सो पार्ट नंबर 2 आज है। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 की। उसमें हम उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड उनको सोल्व भी करेंगे। ओके, सो इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया था, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास आपने नहीं ली है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 को ही समझेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square numbers so obtained. ओके, मतलब क्या हुआ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे है। उसमें क्या बोला गया था कि जो नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो ताकि उसमें मल्टीप्लाई करो, है ना, मतलब मल्टीप्लाई करके जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो बताओ, और यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे करके देखते हैं। सो 252 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो करो भैया, 252 प्राइम फैक्टर्स निकालो इसके। तो 2 से डिवाइड किया, है ना, तो ये 126 टाइम पे, है ना, हाफ करना होता है। 2 से जब भी डिवाइड करते हैं तो हाफ करना होता है। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 126। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 63। ओके, अब 63 जो है 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको 3 से डिवाइड करके देखो। तो 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम पे हो गया, 21 टाइम पे। 21 जो है फिर से 3 की टेबल में आ जाएगा कितना, 7 टाइम पे। 7 को 7 से डिवाइड कर दो कितना, 1 टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे 252 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, ये मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स किए। अब प्राइम फैक्टर्स में देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनके तो पेयर बन गए भैया, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 के तो पेयर बन गए। अब 7 जो है ये रह गया फिर से अकेला, है ना, तो 7 जो है ये अकेला रह गया। तो देखो 252 जो है, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करूं, या तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसको 7 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये जो 7 है ना, या तो पेयर बना ले या यहाँ से चला जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में 252 जो होगा, 52 जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बट हमें क्या बोला है, इस नंबर को डिवाइड करना है ना। मल्टीप्लाई करने की बात तो हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। सो 7 जो है या 252 जो है, इसको मैं किस नंबर से डिवाइड करूं, इस 7 से डिवाइड कर देता हूं। ओके, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर देता हूं तो ये जो 7 है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रहेगा, ओनली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ये हट जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा मेरे पास क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। सो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, हेयर, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, हेयर 7 is not paired, है ना, 7 जो है वो पेयर नहीं बना है। तो हम क्या करेंगे, सो वी विल डिवाइड 252, है ना, 252 बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इस 252 को 7 से डिवाइड कर देता हूं तो ये जो 7 है ये यहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जो नंबर आएगा मेरे पास क्या आएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। ओके, सो न्यू नंबर, है ना, न्यू नंबर कब, जब मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूंगा। तो न्यू नंबर क्या आएगा, 252 डिवाइड बाय 7, दैट इज, इसको डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 36। सो न्यू नंबर मेरे पास कितना आ गया, 36। अब ये जो 36 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है ना, 6 इंटू 6 36। सो 36 क्या आ गया मेरे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। तो मैं अगर 252 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक तो इक्वेशन सोल्व हो गया। फिर इसने क्या बोला कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द
स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो ये जो नंबर मिला है इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके बताना है। ओके, सो नाउ इधर लिख देता हूँ मैं, है ना, ये इसका आधा पार्ट था। एग्जाम में हमें ऐसे लाइंस नहीं बनानी है, यहाँ पे स्पेस नहीं होता इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, बाकी तुम्हें 1 बाय 1 सीक्वेंस में लाइन बाय लाइन ही इसको लिखना है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं फिर से 36। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 36 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 36 के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखो 2 से डिवाइड करो इसको, कितना 18, 2 से डिवाइड करो इसको कितना 9, 3 से डिवाइड करो 3 और 3 से डिवाइड करो कितना 1। ठीक है, सो 36 के प्राइम फैक्टर्स के आगे हमारे पास 36 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। ये तो हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं पूछा है, क्या पूछा है, स्क्वायर रूट। सो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अंडर रूट 36, है ना। अगर 36 जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो देखो जो पेयर बन रहे हैं ना उसमें से एक एक नंबर बाहर आता है। तो 2 इंटू 2 था, उसमें से ओनली 2 बाहर आएगा। फिर 3 इंटू 3 था तो उसमें से ओनली 3 बाहर आएगा। तो अंडर रूट 36 जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 2 इंटू 3 दैट इज 6। ओके, सो इस तरीके से मैंने पहले क्या किया, 252 को प्राइम फैक्टर किया और फिर उसके बाद मुझे जो पेयर नहीं बन रहा था उस नंबर से मैंने उसको डिवाइड किया, सो दैट मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आया, अब मुझे इसी का क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो 36 को मैंने क्या किया, फिर से प्राइम फैक्टराइज किया एंड देन उसके जो प्राइम फैक्टर्स आए उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ईजी ही था क्वेश्चन, इजी ही है, आई होप समझ में भी आया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट, और उस नंबर को भी हम इसी मेथड से क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 396 ले लिया, 396। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 396 के फिर से प्राइम फैक्टर्स करूँगा। करो भैया प्राइम फैक्टर्स, 2 से डिवाइड हो जाएगा, करो 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड किया तो देखो ये 19 टाइम पे कितना होता है, 38, और 1 रहेगा तो ये कितना आ जाएगा 8, 198। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 से डिवाइड करो देखो तो कितना आएगा, 19 है ना, तो 9 टाइम पे कितना आता है 18, 1 8, फिर 9 टाइम पे कितना 18, 99 जो है इसको हम 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 33, फिर 3 से डिवाइड कर लो कितना आएगा 11, और 11 जो है वो 11 की ही टेबल में आता है। ओके, सो 396 जो है, 396 जो है इसके प्राइम फैक्टर्स के आगे मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ओके, अब देखो फिर से वही बात जैसे वहाँ उस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे 2 इंटू 2 जो है वो पेयर में आ गए, 3 इंटू 3 जो है ये भी पेयर में आ गए, लेकिन जो 11 है ये फिर से अकेला ही रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, 11 से या तो इसको और 11 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट कि इसका पेयर कंप्लीट हो जाए, या इसको 11 से डिवाइड कर दो सो दैट कि ये जो 11 है यहाँ से हट जाए, रिमूव हो जाए। ओके, सो अब हमें क्या करना था, यहाँ पे डिवाइड करना था, तो हम मल्टीप्लाइड तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको डिवाइड ही करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सो देखो हम क्या लिखेंगे, टू मेक 396 परफेक्ट, फिर से जगह नहीं रही, यहाँ लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर, वी विल डिवाइड इट बाय किससे डिवाइड करोगे, 11 से। ठीक है, किससे डिवाइड करना है इसको, 11 से। सो न्यू नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यू नंबर इक्वल्स टू 396 अपॉन 11। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, फिर से 36, 36। ओके, सो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने 36 को किया था, वैसे ही फिर से इसमें प्रोसेस को रिपीट करना है। तो देखो क्या करेंगे हम, 36 के फिर से प्राइम फैक्टर्स निकालो। 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड करो कितना 18, 2 से डिवाइड करो कितना 9, 3 से डिवाइड करो 3 एंड 3 से डिवाइड करो 1। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए भैया, 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर 36 के। अब फिर से वही प्रोसेस क्या है, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 जो है ये पेयर में है ना। सो देयरफॉर अंडर रूट मुझे इसका लेना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, कि जो नंबर आया था परफेक्ट स्क्वायर उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से अंडर रूट 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 36 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है इस क्वेश्चन में भी 396 के पहले प्राइम फैक्टर्स किए, फिर प्राइम फैक्टर्स में जो पेयर नहीं बना था उसको मैंने उसी नंबर से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। फिर उसने बोला कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है उसका स्क्वायर रूट बताओ, तो मैंने क्या किया, फिर से जो परफेक्ट स्क्वायर था उसके प्राइम फैक्टर्स किए और फिर उसका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ही जो होगी वो तुम्हें अच्छा बनाएगी, उसी से तुम क्वेश्चन को जो है जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ द स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। तो क्या हुआ कि एक क्लास 8 के स्टूडेंट जैसे आप हो, तो वहाँ पे उन्होंने बच्चों ने क्या किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड है उसमें टोटल 2401 रुपीज़ का डोनेशन दिया। ठीक है, नाउ डोनेटेड एज मैनी रुपीज़, नाउ ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हर एक स्टूडेंट कितने रुपीज़ डोनेट करता है, जितने क्लास 8 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो फाइंड आउट करके बताने हैं। ओके, सो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर करते हैं कि क्लास 8 में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं। सो लेट अस assume that total number of students in class 8 is equal to x। ठीक है, कि जो एक क्लास 8 है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x कंसिडर कर लिए। नाउ ईच स्टूडेंट डोनेट, तो हर एक स्टूडेंट कितने रुपीस डोनेट करता है, जितने क्लास 8 में स्टूडेंट है। तो क्लास 8 में स्टूडेंट कितने हैं, देखो x है, तो एक स्टूडेंट कितने रुपीस डोनेट करेगा, x रुपीस डोनेट करेगा। ओके, तो अगर ऐसा है तो टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा, टोटल डोनेशन इक्वल्स टू, अब मान लो एक स्टूडेंट है और वो जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना अमाउंट जो है डोनेट करता है, तो x रुपीस डोनेट कर रहा है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं x, तो टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा x इंटू एक्स, दैट इज x स्क्वायर। ओके, टोटल डोनेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया टोटल डोनेशन। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टोटल डोनेशन जो है वो ₹2401 है। सो बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल डोनेशन कितना है हमारे पास 2401, तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2401, इसको इधर लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 2401। ओके, सो टोटल डोनेशन कितना है x स्क्वायर और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 2401। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट 2401, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 2401। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकाल लो, देखो कैसे निकालते हैं, 2401 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2401 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये कितना आ जाएगा
2 से तो होगा ही नहीं ना भैया, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 1 है, तो ये 2 से डिवाइड होना ही नहीं है। 3 से करो तो 3 से भी ये नहीं होगा, 7 से कर लो, 7 से हो जाएगा। 7 से करोगे तो 3 टाइम पे, फिर 4 टाइम पे और फिर 3 टाइम पे, 343 टाइम पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 343 जो है फिर से 7 से ही डिवाइड होता है, कितने टाइम पे 49 टाइम पे। 49 को 7 से डिवाइड कर लो 7 टाइम पे, और 7 को 7 से डिवाइड कर लो 1 टाइम पे। तो 2401 जो है इसके प्राइम फैक्टर के आगे हमारे पास 2401 इक्वल्स टू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो इसका अंडर रूट लेना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2401 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे पेयर देखो, ये 7 और 7 का पेयर बन गया, ये 7 और 7 का पेयर बन गया। तो ये 7 और 7 का पेयर है, तो इसमें से ओनली एक 1 7 आएगा, और इधर से भी ओनली 1 नंबर ऑफ 7 आएगा। तो 7 इंटू 7 कितना आ गया यहाँ पे 49। तो अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 2401 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 49। ओके, सो यहाँ पे ये 49 आ गया। अभी 49 किसकी वैल्यू है, देखो x की वैल्यू है ना, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और x क्या था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इज 49, है ना। तो जो क्लास 8 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने आ गए हमारे पास 49। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। सो आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें अलग से कुछ भी नहीं था, देखो वही था कि जो टोटल अमाउंट दे रखा था उसको हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा, और फिर उसी का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट निकाला, और स्क्वायर रूट निकालने पे जो नंबर आया वही क्या था, क्लास 8 के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो देखो यहाँ पे करना क्या है कि 2025 प्लांट्स हैं, उनको हमें किसी गार्डन में प्लांट करना है, लगाना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि हर एक रो में जो है प्लांट वो उतने ही होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उसमें हर एक रो में उतने ही क्या होने चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है, और एक कि नंबर ऑफ प्लांट जो है ईच रो में वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे वही फिर से हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ रोज है वो x है। ठीक है, सो यहाँ पे लेट अस assume that the number of rows जो है वो कितना है हमारे पास, x कंसिडर कर लो इसको। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, x है। नाउ नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ओके, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो की बात करें तो हर एक रो में कितने प्लांट होने चाहिए, उतने ही जितने नंबर ऑफ रो है। तो नंबर ऑफ रो कितनी थी, x, तो हर एक रो में प्लांट जो है वो भी कितने होंगे, x। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा, देखो x इंटू एक्स, दैट इज ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, है ना। टोटल प्लांट्स कितने आ गए, एक्स स्क्वायर। बट अब यहां देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट जो है वो कितने हैं 2025, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे ये तो बोला गया कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट है वो कितने हैं
2025 है, इनको आपको किसी गार्डन में लगाना है और बस कंडीशन क्या है कि जितने नंबर ऑफ रो है उतने ही प्लांट्स हर एक रो के अंदर आने चाहिए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने किया कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हमारे क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना है, एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 2025 के, है ना, 2025 के इक्वल है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो 2025 सॉरी, है ना, 2025। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2025 है। अब x इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट 2025 या स्क्वायर रूट 2025 भी बोल सकते हो। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 2025 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। करो प्राइम फैक्टर, तो सिंपली दिख रहा है किससे डिवाइड हो सकता है, पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं, 3 से होता है कि नहीं होता। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 6 टाइम पे 18, 2 22, 7 टाइम पे कितना आ जाएगा, ये 21 और 1 5, दैट इज 5 टाइम पे। तो 3 से कितने टाइम पे डिवाइड हो गया, 675 टाइम पे। अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये 2 टाइम पे, ये 2 टाइम पे कितना 6, 1 रह जाएगा और ये 5 टाइम पे, 225 टाइम पे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा, लग तो ऐसे रहे। तो 3 से डिवाइड करो 7 टाइम पे कितना आएगा, 21 1, तो ये आ जाएगा 75। ओके, तो 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 75 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम पे, 25 टाइम पे। अब 25 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 5 से डिवाइड होगा, तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ 5 टाइम पे, और 5 को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ 1 टाइम पे। ओके, तो 2025 के जो प्राइम फैक्टर है वो कितने आ गए, ये। ओके, सो 2025 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 के 4 फैक्टर्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 कितने हैं 2, 5 इंटू 5, ठीक है। ये आ गए 2025 के प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे 2025 के प्राइम फैक्टर्स तो मिल गए, लेकिन मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 2025, कैलकुलेट तो हमें ये करना है ना, तो 2025 जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे पेयर काउंट करो, 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया, और यहाँ पे 5 का पेयर बन गया। तो इस पेयर में से ओनली फर्स्ट वाला 3 ले लो, इसमें से ये वाला 3 ले लो, और इसमें से 5 ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 2025 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2025 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 45 के, है ना। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 कितना, 45। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 45। अब देखो ये 45 जो है स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल है, x के, और x को हमने क्या कंसिडर किया था कि टोटल नंबर ऑफ रोज। ओके, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है हमारे पास, 45 सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 45। एंड यहाँ पे देखो हमने बात की थी कि जितनी रोज हैं तो हर एक रो में उतने ही क्या होनी चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 45, तो हर एक रो में प्लांट भी कितने होंगे, 45। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, देयरफॉर हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो विल बी 45। ओके, तो जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही हर एक रो में क्या होनी चाहिए, हमारे प्लांट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इसकी, ठीक है। वहाँ पे यही बोला गया था कि हर एक रो में उतने ही प्लांट है जितना मतलब
हर एक रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए जितने टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज को हमने x कंसिडर किया, फिर इसको जब हमने सोल्व किया तो स्क्वायर रूट निकालना था 2025 का, तो 2025 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास क्या आया 45। तो 45 जो है यही नंबर ऑफ रोज हैं और इतने ही प्लांट जो है हर एक रो में होनी चाहिए। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। हमारे पास 3 नंबर्स है 4, 9 एंड 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो इन तीनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो जब भी किसी स्मॉलेस्ट की बात आए ना, तो बिना कुछ सोचे ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, वहां पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं इनका, आता है एलसीएम निकालना आता है। देखो 4, 9 एंड 10 है, इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 9, 10 2 से डिवाइड करो 2, 9 ये 5। अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, ये 1, ये 9 और ये 5। अब इसको 3 से डिवाइड करो, ये तो 1 ही रहेगा, ये 3 टाइम पे और ये 5 रहेगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1, 1, 5 और 5 जो है किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो 1, 1, 1। ओके, सो यहाँ पे 4, 9 एंड 10 एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 जो है वो कितना आ जाएगा हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो टोटल देखो यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये टोटल कितना आ जाता है 180, है ना। 2 इंटू 2 कितना 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 इंटू 3 कितना आता है 180। ओके, तो टोटल कितना आ गया है हमारे पास 180। तो इनका एलसीएम तो कितना आ गया 180, 180। अब मुझे क्या करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो लिखा ना, ये 180 के ही प्राइम फैक्टर है ना। इसको या तो ऐसे कह लो कि 180 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है ना। ऑल्सो यहाँ से कहेंगे क्या ऑल्सो 180 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यही तो है, यही तो बात हुई 180। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसमें देखो पेयर बनाओ, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर नंबर चाहिए तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो पेयर में आने चाहिए, 2 2 के पेयर बनने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक पेयर तो ये हो गया, एक इनका पेयर हो गया, लेकिन जो 5 है ये पेयर में नहीं आया। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका पेयर बनाता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए देखो यहां पे लिख देता हूं, टू मेक 180 अ परफेक्ट स्क्वायर वी नीड टू multiply it by 5। ओके, 5 से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे पेयर जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, देन स्क्वायर नंबर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 180 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 18 5 ज़ा 90, तो 900 आ गया, ठीक है। स्क्वायर नंबर कितना आ गया हमारे पास 900। तो हमें क्या निकालना था, इसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना था विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया वो 900 आ गया। ओके, सो ये स्क्वायर नंबर आ गया हमारे पास 900, 180 इंटू 5 900, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था उसने कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी क्या होगा, ये 900 ही होगा। ओके, सो देयरफॉर, या हैंस भी लिख सकते हो, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is
which is divisible by 4, 9 and 10 is 900। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो बेसिकली हमने इसमें किया क्या कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा था जो 4, 9 और 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो स्मॉलेस्ट जब भी बोला जाए तो सबसे पहले तो जो नंबर हमें गिवन है उनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 4, 9, 10 का एलसीएम फाइंड आउट करो तो कितना आता है, 180। अब 180 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो ये हैं। अब यहाँ पे देखो ये वाला पेयर में है, ये वाला भी पेयर में है, लेकिन जो 5 है वो पेयर में नहीं है। तो अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो वो कितना आ गया, 900। ओके, सो ये जो 900 है यही स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना वो सेम है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, है ना। अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम वैसे ही करना है, बस यहाँ पे क्या है, नंबर्स जो है वो चेंज कर दिए, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। देखो दी फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो यहाँ पे फिर से वही कौन सा नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, और क्या होगा, डिवाइड हो जाए किससे, 8 से, 15 से और 20 से। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। तो निकालो एलसीएम क्या आएगा, 8, 15 और 20, है ना। एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड करो कितना, 4, यहाँ पे 15 तो होगा नहीं, 20 हो जाएगा 10 टाइम पे, फिर 2 से कर लो इसको, ये 2 टाइम पे, ये 15 और ये 5, 2 से कर लो, ये 1, ये 15 और ये 5। अब 5 से डिवाइड कर लो, 1, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। अब 3 से डिवाइड कर लो, 1, 1 एंड 1। ओके, सो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 क्या आ जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 कितना, 4, 4 इंटू 2 कितना, 8, 40 एंड 3 120। ओके, सो यहाँ पे टोटल कितना आ गया हमारे पास, 120। तो देखो ये 120 आया। अब ये इसी के फैक्टर्स है, ऑल्सो 120 इक्वल्स टू, ये फैक्टर जो है इसी के तो है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, सो दैट कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे इसका और इसका पेयर बन गया, ये जो 2 है इसका पेयर नहीं बना, 5 जो है इसका भी पेयर नहीं होगा, 3 जो है इसका भी पेयर नहीं होगा। अब 2 जो है ना ये वाला, इसका मुझे अगर पेयर बनाना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 जो है इसका भी पेयर बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 जो है इसका पेयर बनाना है तब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे बेसिकली मल्टीप्लाई किसे करना है, 2 से, 5 से और 3 से। ओके, सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ लिख देते हैं टू मेक इट कौन सा है, 120, टू मेक 120 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, we will multiply it by 2 इंटू 5 इंटू 3, है ना। इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 का पेयर बनेगा, 5 से करो 5 का पेयर बनेगा, 3 से करो 3 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई किसको करना है, 120 को, किससे, 2 से, 5 से और 3 से। तो 120 को इनसे मल्टीप्लाई करो, 2 5 से कितना हो गया, 10 10 30, और 30 को 120 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 3600, है ना, 3600। तो ये नंबर क्या आ गया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। अब यही जो नंबर है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यही 8, 15 और 20 से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। ओके, देयरफॉर
3600 is the smallest परफेक्ट कह लो या स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह लो, एक ही बात है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। ओके, 8, 15 और 20 से डिवाइड होने वाला जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है वो कितना हो जाएगा 3600। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही था, सेम ही था, बट यहाँ पे जो डिजिट्स थी 8, 15 और 20 हो गई, वहाँ पे डिजिट जो थी वो चेंज थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हमारे एक्सरसाइज 5.3 के। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए थे, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 जो है हमने इस वाले पार्ट में डिस्कस किए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए, समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड एकेडमी। थैंक यू।